नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 5 रेखा एवं कोण, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है 30 डिग्री के पूरक कोण का माप होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 60 डिग्री है। पूरक कोण वह होता है जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर 30 और 60 का योग 90 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है दो संपूरक कोणों के मापों का योग है। दो संपूरक कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है एक अधिक कोण का संपूरक कोण कौन सा कोण होगा। एक अधिक कोण मतलब होता है कि 90 अंश से अधिक का कोण अधिक कोण होता है। तो जब हम अधिक कोण में फिर जैसे 100 डिग्री का है, 100 अंश का है, 100 में फिर 80 जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो जो 80 डिग्री का कोण होगा वो न्यून कोण होगा, अतः बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, न्यून कोण। प्रश्न क्रमांक 4 है 100 डिग्री माप के कोण का संपूरक कोण होगा। तो 100 डिग्री माप के कोण का संपूरक कोण 80 डिग्री होगा। ये ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है 57 डिग्री माप के कोण के पूरक कोण होगा। तो पूरक कोण मतलब होता है दो कोणों का योग यदि 90 अंश है, तो हम 57 में यदि 33 डिग्री जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 अपने परिवेश से 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों, अधिक कोणों एवं समकोणों की पहचान कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक टेबल यदि हम देखें तो टेबल में जो कोण बनते हैं वो समकोण रहते हैं। कुर्सी में जो नीचे के पाया रहते हैं वो अधिक कोण की आकृति में रहते हैं। पंखा रहता है वो भी अधिक कोण प्रदर्शित करता है। खिड़की समकोण को प्रदर्शित करती है, दरवाज़ा समकोण को और पराठा यदि हम देखते हैं तो उसके जो कॉर्नर रहते हैं, कोने रहते हैं, उनमें न्यून कोण बनता है। और कैंची रहती है, उसमें तीनों कोण बनते हैं। कैंची को जैसे हम खोलते हैं तो अधिक कोण के रूप में भी खोल सकते हैं, समकोण के रूप में भी खोल सकते हैं और न्यून कोण के रूप में भी खोल सकते हैं। पलंग रहता है उसको भी हम समकोण के रूप में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है यदि एल ये समांतर का चिन्ह होता है, एल समांतर एम है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये जो एल है, एल रेखा है वो एम के समांतर है, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये दोनों रैखिक युग्म कोण होते, ये 110 अंश का है तो ये 70 का होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 180 होगा। ऐसे ही हम देखते हैं जो जेड फॉर्मेट में रहते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, तो जितने का ये है उतने का ये होगा, अतः एक्स डिग्री का मान 70 डिग्री हो जाएगा। ये अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं और ये रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है यदि एक रेखा तीन समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। हम देखते हैं कि ये एक समांतर रेखा, 1 2 3 समांतर रेखाएं हम स्केल से बनाएंगे और एक तिर्यक छेदी रेखा मतलब ऐसी रेखा, ये इसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। अब हम देखते हैं ये एक यहाँ काट रही है, फिर यहाँ काट रही है, यहाँ, तो कितने बिंदु हैं यहाँ? 3 बिंदु। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 प्रतिच्छेदन बिंदु हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोण की माप क्या होगी। हमने माना एक कोण x अंश है तो दूसरा कोण इससे दुगुना है, दुगुना मतलब 2x, तो 2x डिग्री होगा। तो अब हम देखते हैं दोनों का योग, पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, तो हमने देखा x डिग्री प्लस 2x बराबर 90, तो 3x बराबर इनको जोड़ेंगे हम तो 3x आ जाएगा। 3x डिग्री बराबर हो जाएगा 90, तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 90/3, 3 से 90 को काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो एक कोण x था तो x बराबर आ गया 30 डिग्री और दूसरा कोण 2x है, तो 2x x का जो मान आया है 30 वो हम x की जगह रख देंगे, तो 2 × 30 बराबर 60 डिग्री। तो एक कोण हो गया 30 डिग्री का और दूसरा कोण हो गया 60 डिग्री का। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 एक समबाहु
त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, इस रेखा को हमने और आगे तक बढ़ाया, इसमें इस रेखा को और आगे तक बढ़ाया है और इसमें इस रेखा को और आगे तक बढ़ाया है। तो हम देखते हैं कि इसकी जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंतः जो कोण होते हैं, प्रत्येक अंतः कोण 60-60 अंश का होता है। और हम जानते हैं कि ये रैखिक युग्म कोण होते हैं, ये दोनों, ये बाह्य कोण और ये अंतः कोण, और बाह्य कोण और अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। यदि ये 60 का है तो ये 120 का आ जाएगा। ऐसे हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180, तो x x x बराबर 180, 3x बराबर 180, तो अंतः कोण आ जाएगा x बराबर 60 डिग्री। तो बाह्य कोण यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 180 में से हम 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री हमारा बाह्य कोण हो जाएगा, जो कि इसमें पूछा गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 डिग्री अधिक है, कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, माना छोटे कोण की माप x डिग्री है तो बड़े कोण की माप x धन 40 डिग्री होगी। तो और हम इन दोनों को यदि जोड़ेंगे, इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो 180 प्राप्त होगा, क्योंकि संपूरक कोण है। तो x धन 40 बराबर 180 डिग्री, तो 2x धन 40 बराबर 180। 40 का हमने पक्षांतर किया तो ये प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का, 180 माइनस 40, और इस साइड बचेगा 2x बराबर आ गया 140। तो x बराबर ये 2 का पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा 140/2, तो x बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। तो हम देखते हैं कि छोटे कोण की माप 70 डिग्री है तो बड़े कोण की माप कितनी होगी, 70 धन 40, x धन 40 जो हमने माना था यहाँ पर, ये x धन 40, तो ये हो जाए 70 धन 40 बराबर 110। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, यदि है L समांतर M है और T त्रिअक्षेदी रेखा है, जो रेखा L और M को बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो a + 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र में दिया गया है जो यहाँ लिखा है। तो हम देखते हैं कि ये कोण A है, कोण A बराबर होगा 180 माइनस 110, क्योंकि इसका और इसका योग होगा 180। तो हम देखते हैं 180 में से 110 घटाया 70 डिग्री, ये रैखिक युग्म कोण होते हैं, ये वाला और इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कोण A बराबर कोण B, क्योंकि ये संगत कोण होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर होगा कोण B के, ये भी 70 डिग्री आएगा। अब हम देखते हैं कि हमें A और B के मान मिल गए हैं, तो अब हमें इसका मान निकालना है कि A धन 2B, तो A धन 2B, तो A की जगह 70, B की जगह भी 70, और ये है 2 है, तो जैसा इसमें है वैसा हमने इसमें लिख दिया है। अब हम देखते हैं बराबर में कि ये तो 70 है, 2 गुणा 70 करेंगे तो 140 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 210, इसका मान आ जाएगा 210। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, इस चित्र में देखते हैं हम कि आकृति PQ समांतर RS, PQ समांतर RS है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं कोण QPR ये दिया है हमें 65 डिग्री का, तो जितने का ये है उतने का ये होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। जो Z फॉर्मेट में होते हैं वो एकांतर कोण, देखिए यहाँ जितने का है वही कोण ये वाला आएगा, तो कोण A बराबर 65 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कोण PQR ये वाला कोण 70 डिग्री है, तो इसके ये वाला और ये दोनों कोण संगत कोण कहलाएंगे, ये वाला और ये वाला, और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हम देखते हैं कि कोण PQR बराबर कोण SRT बराबर B, ये वाला कोण B बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, ये संगत कोण है, यही हमें ज्ञात करना था। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, यदि दो संपूरक कोणों के माप दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं, माना एक संपूरक कोण x डिग्री का है तथा दूसरा क्रमागत x धन 2 डिग्री का होगा, तो अब इन दोनों का हम योग करेंगे तो 180 बनेगा, क्योंकि संपूरक कोण बताना है हमें। तो हम देखते हैं इन दोनों का योग करने पर x और x का योग करेंगे तो 2x और 2 है ये,
तो बराबर 180 हो जाएगा। 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 180 ऋण 2, 2x 180 में से 2 घटाएंगे 178, 2x बराबर 178, तो x बराबर आ जाएगा 89, क्योंकि 2 का हम पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा, तो 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 89। दूसरा कोण हो जाएगा हमारा 89-2 बराबर 91। देखते हैं प्रश्न क्रमांक, आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। दो कोण मिलकर ऋजु कोण बनाते हैं। यदि एक कोण दूसरे का 1/3 हो तो दोनों कोण ज्ञात कर कोण बनाएं और प्रदर्शित करें। देखिए, माना एक कोण x डिग्री है तथा दूसरा कोण x गुणा 1/3, क्योंकि इसमें बोला है 1/3 होगा, तो हम इनको जोड़ेंगे तो जब संपूरक कोण की बात होती है या ऋजु कोण की, इनका योग 180 अंश होता है। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, तो हम देखते हैं इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 1 हल करेंगे, लघुत्तम आएगा 3, तो 1 तिया 3, तो 3 क्या x में गुणा होगा 3x डिग्री धन x डिग्री बटे 3 बराबर 180। अब 3x और x को जोड़ेंगे तो 4x, और 3 का हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ भाग में इधर आएगा, गुणा में आ गया ये, तो 4x बराबर आ जाएगा 180 का 3 में गुणा करेंगे 540, और 4 का फिर पक्षांतर करेंगे हम, तो ये गुणा में है भाग में जाएगा, तो हो जाएगा x डिग्री बराबर 540 बटे 4। 4 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो x डिग्री बराबर आ जाएगा 135। अब 135 का 1/3 निकालेंगे, क्योंकि दूसरा कोण x गुणा 1/3 है, 1/3 है, तो 135 गुणा 1/3 बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।